हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन लॉ प्रेप। और हमने लास्ट वीडियो में देखा था हाउ टू कैलकुलेट 10%, 20%, 30%, 40%, 50% ऑफ एनी नंबर। आज हम देखने वाले हैं 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 11%, इस तरह के नंबर का कैलकुलेशन आज हम देखने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो। हमने लास्ट क्लास में यह देखा था कि कैसे किसी भी नंबर का हम 10% कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मैंने आपको बताया था दुनिया में कोई भी नंबर हो वो अपने आप में 100% होता है, और अगर आप इसके पीछे से एक जीरो हटा देते हैं तो वो बन जाता है 1%। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि यदि मुझे 100% से 1% निकालना हो तो मैं इसके दो जीरो हटा दूंगा। अगर मैं किसी भी नंबर के पीछे से दो जीरो हटा दूं तो वो क्या बन जाता है? 1%। तो आज हम देखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट 1%, 2%, 3%, 4%, 5% ऑफ एनी नंबर। देखें, मान लीजिए आपको एक नंबर दिया गया 500। मैं वापस से 500 का ही एग्जांपल लेके समझा रहा हूं और बाद में आपको बाकी नंबर्स के लिए भी निकाल के बताऊंगा। तो अगर मुझे 10% निकालना है तो मैंने एक जीरो दोनों नंबर के पीछे से हटा दिया। अगर मैं इन दोनों नंबर के पीछे से दो दो जीरो हटा दूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1% की। तो 500 के 1% की वैल्यू है 5। यस और नो? अब आप बोलेंगे सर अगर किसी नंबर के पीछे जीरो नहीं है तो हमें 1% कैसे निकालना है? मान लीजिए नंबर है 239, तो ये होगा इसका 10%। अगर मैं यहां पे एक डेसिमल लगाता हूं तो ये होगा 10%, लेकिन अगर मैं डेसिमल यहां लगा दूं तो ये बन जाएगा कितना परसेंट? 1%। अगर आप बोलेंगे कि सर ऑलरेडी डेसिमल लगा हुआ हो तब क्या करना है, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको तो दो जीरो हटाने हैं। जीरो नहीं है तो दो डिजिट के आगे डेसिमल लगाना है। मान लीजिए यहां एक डिजिट के आगे डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? इस डेसिमल को दो डिजिट के आगे शिफ्ट करेंगे। कैसे? जैसे आपका नंबर था 230.9, तो मैं ये डेसिमल एक और एक दो डिजिट के आगे लगा दूंगा। तो 0.239 इज 1% ऑफ 23.9। क्लियर है बात? अब अगर किसी भी नंबर का आप 1% निकाल लेते हैं और आपको उस नंबर का 2% निकालना है, देखिए 1% का वैल्यू आ गया आपके पास कितना? 5। अगर आप 1% को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा तो ये बन जाएगा 2%। तो आप 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन गया 10। मतलब 500 के 2% की वैल्यू है 10। देखो कैसे करेंगे, ओरली कैसे करेंगे। 500 का 10%, एक जीरो हटाया 50, दो जीरो हटाए 5, ये 1% आ गया। और इस 5 को आप डबल करिए तो 2% की वैल्यू आएगी जो कि होगी 10। हां या ना? अगर मान लीजिए आपको निकालना है 3% ऑफ एनी नंबर तो आप पहले निकालिए 1%। 1% कैसे निकलेगा? उसके पीछे से दो जीरो हटाइए तो वो बन जाएगा 1%। और अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3%। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा 3%। मतलब 500 के 3% का वैल्यू है 15। हां या ना? मान लीजिए आपको निकालना है 4%, और अगर 1% की वैल्यू आपके पास है तो आप इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए? 4 से, तो ये बन जाएगा 4%। यस और नो? और आप इसको भी फोर्स, जो काम होगा वो दोनों साइड होगा, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड दोनों में, तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगी। तो आपने आप 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 20। मतलब किसी भी नंबर के 500 के 4% की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 20। यस और नो? मैं अभी एबल हूं क्या करने में? किसी भी नंबर का 1% निकालने में, 2% निकालने में, 3% निकालने में और 4% निकालने में। अगर आपको 1% मालूम है और आपको उसका 5% निकालना है तो आप उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 5। तो ये क्या बन जाएगा? 5%। लेकिन हमारे पास 5% निकालने का एक और बेहद आसान तरीका है। अगर आपको कोई भी नंबर दिया गया है, आप इसके पीछे से एक जीरो हटा दीजिए। बोलो ये क्या बन गया? 10%। और अगर आप 10% को 2 से डिवाइड कर देंगे ना बेटा तो ये कितना परसेंट बन जाएगा? 5। मतलब 5% निकालने के लिए आपको 1% निकाल के 5 से मल्टीप्लाई करने की बजाय क्या काम करना है? पहले आप उस नंबर का 10% निकालिए और जो नंबर आया उसको आप हाफ कर दीजिए। 10% को अगर आप हाफ करेंगे तो आपके पास आएगा कितना परसेंट? 5%। तो मुझे लगता है आपको 1 2 3 4 5% निकालना एकदम क्लियर समझ आया। अब हम करते हैं इनकी कुछ प्रैक्टिस, जैसे कि मैंने स्लाइड्स में क्वेश्चन डाल के रखे, देखें। देखिए हमें निकालना है कैलकुलेट 1% ऑफ 42, 380, 860 एंड 4312। देखिए 42 का 10% क्या होगा? 4.2। 42 का 10% क्या होगा? 4.2। लेकिन मुझे क्या निकालना है? मुझे तो निकालना है 1%, तो इसका 1% होगा 0.42।
हाँ या ना? 42 का 1% इज व्हाट? 4.2। और अगर आप 4.2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत आसान काम है। देखो 42 का डबल, अच्छा एक चीज और, मान लीजिए आपको 0.42 का डबल करना है, तो आप पॉइंट को भूल जाइए, आप तो 42 को डबल करिए। 42 का डबल क्या होता है? 84। यस और नो? यस और नो? और 2 डिजिट के आगे डेसिमल था, तो आप 2 डिजिट के आगे लगा दीजिए। इस डेसिमल से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अब कैसे करूं। अरे भाई 0.42 को आप डेसिमल भूल जाइए, क्या बचा वो? 42। 42 को डबल किया, क्या बन गया? 84। और 2 डिजिट के आगे डेसिमल था तो लगा दिया। जहां यहां जितने डिजिट के आगे यहां डेसिमल है, उतने ही डिजिट के आगे आपको आंसर में भी लगा देना है। मान लीजिए आपको 380 का 10% निकालना है, सॉरी 1% निकालना है। 380 का 1% निकालना है। 380 का 10% 38, 1% 3.8। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो 3 का डबल 6, मन में कर लिया, लिखना नहीं है। 3 का डबल 6, याद करो। 0.8 का डबल, तो आप तो करो 8 का डबल। 8 का डबल 16, और एक डिजिट के आगे डेसिमल है, तो 16 के एक डिजिट के आगे आप डेसिमल लगाइए, क्या आएगा? 1.6। और 6 में 1.6 को आप ऐड करेंगे बेटा, तो आपका आंसर आएगा 7.6। यस और नो? ऐसा नहीं करना तो आप ऐसे करिए, 38 का डबल इज 76। यस और नो? 76 के एक डिजिट के आगे आप डेसिमल लगा दीजिए, तो आपका 1% का वैल्यू आ जाएगा कितना? मैं एक्चुअली ये 2% बताने लगा, थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ये सब हम क्या निकाल रहे हैं? 2%। ये सब हम क्या निकाल रहे हैं? 2%, है ना? तो 2%, 0.42 का डबल 8.4, 0.84, दिस इज 2%। 3.8 का डबल 3.8 का डबल 7.6। अभी मुझे 860 का 2% निकालना है। मुझे ना 860 का 2% निकालना है। देखो तो क्या होगा? 10%। 10% तो हो गया 86। 1%, 1% हो गया 8.6। अब मुझे इसको डबल करना है, बिना टेंशन के डबल करना है। 8 का डबल 16, यस और नो? 0.6 का डबल 1.2, 16 और 1.2 दैट इज 7.2। यस और नो? आपको ना 4312 इसका 2% निकालना है। तो 4312 का 10% 431.2। अभी 1% निकालना है, 43.12। 43.12 को बेटा आप क्या कर दीजिए? डबल। 43 का डबल क्या होगा? 86। और 0.12 का डबल 0.24, इट मींस 86.24। दिस इज 2% ऑफ द गिवन नंबर्स। हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं, अगली कहानी में देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट 3% ऑफ दीज नंबर्स। मान लीजिए आपको 42 का 3% निकालना है, तो पहले आप निकालिए इसका 1%। 42 का 1% क्या होगा? 0.42। और अब आप इसको 3 से करिए मल्टीप्लाई। डेसिमल भूल जाइए, 42 को ट्रिपल करिए। 40 का ट्रिपल 130, 2 का ट्रिपल 6, 120 प्लस 6 इज 126। और सुनिए 2 डिजिट के आगे आप लगा दीजिए डेसिमल, तो आपका 3% का वैल्यू आएगा 1.26। ये कैलकुलेशन आसान नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से करेंगे। याद रखो, सामने कॉपी पेन लेके बैठो और ये करते चलो, तो बाद में अपने मन से दूसरे नंबर लेके भी आपको ये कैलकुलेशन करना है। ये सब पे एप्लीकेबल है। 380, 380 का 10% 38, 1% 3.8। यस और नो? अब मुझे ना इसको ट्रिपल करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कितना परसेंट निकालना है? 3%। 3 का ट्रिपल 9, 0.8 का ट्रिपल 2.4, 9 एंड 2.4 इज 11.4। कितना स्मूथ कैलकुलेशन हो रहा है, देखो दिमाग पे जोर ही नहीं पड़ रहा है। 860, 860 का 10% 86, 860 का 1% 8.6। दिस इज 1% ऑफ 860। अब मुझे इसको ट्रिपल करना है। क्यों ट्रिपल करना है? क्योंकि ये तो 1% है, मुझे 3% चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई किया। 8 का ट्रिपल 24, 8 का ट्रिपल 24, इतना तो आना ही चाहिए। 0.6 का ट्रिपल 1.8, हाँ या ना? 24 और 1.8 25.8। बेटा समझ आ रही क्या बात? देखो अगर आपको 4312 का 3% निकालना है, 1% 10% 431.2, 1% 43.12, हाँ या ना? अब इसको ट्रिपल करिए, 3 से मल्टीप्लाई, ओरली होगा, ध्यान से सुनना। 40 का ट्रिपल 120, 3 का ट्रिपल 9, 120 प्लस 9 इज 129, और 0.12 का ट्रिपल 3.36, 129.36। दिस इज 3% ऑफ 4312। हाँ या ना? तो हम किसी भी नंबर का
1 2 3 4% निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं 5%। मैंने आपको क्या बताया 5% कैसे निकालना है? पहले 10% निकालो। आप 10% तो ओरली निकाल सकते हो और 10% की वैल्यू को हाफ कर दो तो आपके पास कितना आएगा? 5%। हाँ या ना? देखो 42 का 10% इज 4.2। दिस इज 10% ऑफ 42। डिवाइड बाई 2 करो तो ये बनेगा 5%। इसको भी डिवाइड बाई 2 करो। डिवाइड बाई 2 करना नहीं, डिवाइड बाई 2 का मतलब होता है हाफ करना। 2 का हाफ 4 का हाफ 4 का हाफ 2 0.2 का हाफ 1 2.1। यस और नो? 380 का आपको 5% निकालना है। 380 का 10% 38, 38 का आधा 19। दिस इज 5%। 5% ऑफ 380। मान लीजिए आपको 860 का 5% निकालना है। 860 का 10% 86। 86 डिवाइड बाई 2 इज 43। सारा कैलकुलेशन मन में होगा, टेंशन की जरूरत ही नहीं है। 4312। 4312 का 10% 431.2 और इसको हाफ करो। अभी आप एक सांस में मत करिए, गलत हो जाएगा। 400 का आधा 200, 30 का आधा 15, 215, 1 का आधा 0.5, 215.5, 400 का आधा 200, 30 का आधा 30 का आधा 15, 215, 1 का आधा 0.5, 215.5 और 0.2 का हाफ 0.1। मतलब हमारा आंसर आएगा 215.5 प्लस 0.1 यानी 215.6। उम्मीद है आपको ये सारी बात समझ आ रही है। अगर आपने सिर्फ ये 20-20 मिनट के 5 से 6 वीडियो अच्छे से देख लिए, 2 बार इनको रिवाइज कर लिए और प्रैक्टिस कर लिए, तो आपको डीआई में कैलकुलेशन की टेंशन खत्म, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू कैलकुलेट 11%। सर अब ऐसे परसेंटेज कैसे निकालें? आपने 1 2 3 4 5 10 11 10 ये तो बता दिया, लेकिन 11 कैसे निकलेगा? बेटा 11% कुछ नहीं होता। 11% का मीनिंग होता है 10% प्लस 1%। 10% प्लस 1%। तो 42 का 10% इज 4.2। यस और नो? ये 10% तो आपको कैलकुलेट करते बनते ही है। 42 का 10% 4.2। हाँ या ना? अब अगर आप 10% निकाल चुके हो और अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे 10% से 1% बनाना है, तो मुझे करना क्या है? 10% के पीछे से एक जीरो हटा दूंगा तो ये कितना परसेंट बन जाएगा? 1%। 4.2 का एक जीरो हटाओ। अब जीरो तो है नहीं तो डेसिमल आप यहां खसका दो, यानी ये बन जाएगा 0.42 और आप इन दोनों को ऐड करो। ऐड करते समय एक बात ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद यदि यहां एक डिजिट है तो आपको डेसिमल के बाद यहां 2 डिजिट है तो आपको इस 2 डिजिट को क्या बनाना पड़ेगा? 1। अगर यहां 1 थी तो मैंने इसको 2 डिजिट बना दिया और बाद में मैं डेसिमल के बाद वालों को ऐड कर दूंगा। 0.42 और 0.20 इज 0.62 और सामने लग जाएगा 4। तो दिस इज 11% ऑफ 42। में एक बार फिर से पूरा रिवाइज करता हूं, ध्यान से देखें। अगर आपको 11% निकालना है, 11% इज व्हाट? 10% प्लस 1%। 10% प्लस 1%। तो आप क्या करें? 10% निकालें 42 का 4.2 प्लस अभी 10% 4.2 है तो आप इसका 1% कैसे निकाल लो? 0.42 और अब आप इन दोनों को ऐड कर दो। अभी 4.2 डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो मैंने इसको 2 बना दिया और अब हम इनको ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा ये 4.62। दिस इज 11% ऑफ 4, दिस इज 11% ऑफ 42। मान लीजिए आपको 380 का 11% निकालना है। 380 का 10% 38, 380 का 1% 3.8। हाँ या ना? इनको ऐड करिए। 38 प्लस 3 इज 41.8। 41.8। 860 का 11%। 11% के लिए पहले 10%, 10% इज 86। इसके बाद इसमें आप 1% ऐड कर दो। 1% इज व्हाट? 8.6। 86 प्लस 8 इज 94.6। दिस इज 11% ऑफ 860। पहले 10 निकालना है, फिर 1 निकालना है और उनको आपको ऐड कर देना है। 431.2। 431.2 का 10% 431.2। हाँ या ना? 431.2 और अब आपको 1% चाहिए तो 43.12। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अगर डेसिमल के बाद यहां एक डिजिट है और यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो आपको इसके पीछे एक जीरो लगाना है और उसके बाद आप इनको ऐड करिए। 0.20 और 0.12 को आप ऐड करोगे तो आएगा 0.32 और 431 में 43 ऐड करना है। 1 प्लस 3 इज 4, 3 प्लस 4 इज 7 और ये 4 एज इट इज 474.32। हम किसी भी नंबर का 11% कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अभी आपको इन्हीं नंबर्स का, इन्हीं सेम नंबर्स का आपको कितना परसेंट निकालना है, देखो 12%। तो पहले हम क्या निकालेंगे, 10%, और उसमें हम 2% को क्या कर देंगे, ऐड। 10% निकाल के 2% को हम कर देंगे ऐड। 10% इज व्हाट, 4.2, हाँ या ना। 1% इज व्हाट, 0.42। 42 का 1% क्या होगा, 0.42, और 0.42 को आप कर दीजिए डबल, तो ये बन जाएगा 0.84। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और यहां 1 डिजिट है, तो आप यहां एक 0 लगाइए तो ये 2 डिजिट बन गए, और आप इनको ऐड करिए। 4 + 0 इज 4, 8 + 2 इज 10, कैरी 1, 4 + 1 इज 5, 5.04, दिस इज 12% ऑफ 42। 380 का 12% निकालना है बेटा, पहले निकाला 10% 38, हाँ या ना, फिर निकाला 1% 3.8, और 3.8 को डबल करो ओरली। 3 का डबल 6, 0.8 का डबल 1.6, 6 और 1.6 इज व्हाट, 7.6, दोनों को ऐड करो। 38 + 7 इज 45, एंड 45.6, दिस इज 12% ऑफ 380। 860 का 10% निकालो, 860 का 10% इज 8.6, इसका 1% निकालो 8.6, और 8.6 को डबल करो, ओरली करो। 8 का डबल 16, 0.6 का डबल 1.2, 16 + 1.2 इज व्हाट, 7.2। डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहां एक भी नहीं है, तो आप एक 0 लगा लो ताकि कैलकुलेशन में गड़बड़ी ना हो। 2 and 0 is 2, डेसिमल लग गया। 7 + 6 is 13, 1 carry, 2 + 8 is 10, 103.2, this is 12% of 860। अभी मुझे निकालना है क्या, 4312। 4312 का पहले मैं निकालूंगा 10%, और फिर मैं निकालूंगा 2%, बेहद आसान काम। सबसे पहले 10% क्या होगा बेटा, 431.2, हाँ या ना। 1%, 1% इज व्हाट, 43.12, इसको डबल किया तो आएगा 86.24, और आप इनको ऐड करिए, इसके पीछे आप एक 0 लगाइए क्योंकि 2 डिजिट जरूरी है। 4, 2 + 2 4, 6 + 1 7, 8 + 3 11 का 1, और 1 कैरी 517.44, दिस इज 12% ऑफ 4312, हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं, आपको इन्हीं नंबर्स का 15% निकालना है। बताओ मुझे, 15% निकालने के लिए क्या करोगे, 10% निकालोगे और 5% निकाल के क्या कर देना है, ऐड। पहले आप निकालिए 10%, 10% इज 4.2, 10 का हाफ करोगे तो 5% आएगा, 4.2 का हाफ करो 2.1, इनको ऐड करो, 4 + 2 इज 6.3, हाँ या ना। 380 का 10% निकालो, 38, 380 का 10% निकालो, 38, ये 10% है, 10% को आधा करोगे तो आएगा 5%, दैट इज 19, इनको ऐड करो। 30, 40 और 8 + 9, देखो ऐड करने का तरीका, 30, 10, 40, 8 + 9 17, 40 + 17 इज 57। 860 का 15%, 860 का 10% इज 86, 5% इज 43, 80 + 40 120, एंड 9 129। 4312 का 10% 431.2, इसका हाफ किया, 400 का हाफ करो 200, 31 का हाफ करो 15.5, 200 15.5 और 0.2 का हाफ करो 0.1, 200 15.6, और इनको आप ऐड करिए। 6 + 2 इज 8, डेसिमल लगाया, 5 + 1 6, 3 + 1 इज 4, 4 + 2 इज 6। हम किसी भी नंबर का 15% भी निकाल सकते हैं, हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए मुझे ना अब किसी नंबर का 18% निकालना है, तो मैंने आपको तरीका बताया कि 18% निकालने के लिए आप 10% निकाल लीजिए और फिर 8% निकाल लीजिए, और आप इन दोनों को क्या करिए, ऐड करिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपको किसी नंबर का 8% निकालने में दिक्कत होगी। क्यों, क्योंकि 8% निकालने के लिए 1% तो आप आसानी से निकाल लेंगे, फिर आपको ना उस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 8 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा ज्यादा लेंदी काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम 20% निकालने के लिए 10% निकाल के 8% को उसमें ऐड नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम 20% निकाल लेते हैं और उसमें 2% को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो भी तो हमारे पास कितना परसेंट आएगा, 18। तो ये तरीका हम नहीं अपनाएंगे, हम ये वाला तरीका अपनाएंगे। अब ये बात करने के लिए हमें एक बात और जाननी है। अगर आपसे मैं बोलूं कि मुझे किसी नंबर के 20% की वैल्यू मालूम है, अगर मैं इसके 20% के पीछे का ये 0 हटा दूं, तो मुझे बताओ ये कितना परसेंट बन जाएगा, 2%, हाँ या ना। तो याद रखो, 20 से 2% निकालने के लिए स्टार्टिंग से नहीं जाना है। 20% की जो भी वैल्यू है, मान लीजिए 20% की वैल्यू है
23 या 2932 ये है, और मैंने आपसे कहा मुझे 2% निकालना है, तो मैंने इसके पीछे का क्या हटाया, एक जीरो, तो ये क्या बन गया 2%। तो आप इसके भी पीछे एक डेसिमल के एक डिजिट के आगे क्या लगा दीजिए, डेसिमल। 2% से 20% निकालने के लिए आप उस वैल्यू के एक जीरो हटा दीजिए, जीरो नहीं है तो उसके एक डिजिट के आगे आप क्या लगा दीजिए, डेसिमल। तो अब हम चेक करते हैं कैसे हम 18% निकालेंगे, कुछ प्रैक्टिस से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखें, मान लीजिए आपको 42 का 18% निकालना है, कितने परसेंट, 18। पहले आप निकालिए इसका 10%, 10% कितना होगा बताओ, 4.2, हाँ या ना। 20% निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम पहले 18% निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम पहले निकाल रहे हैं 18% निकालने के लिए पहले हम निकाल रहे हैं 20%, और उसमें से हम 2% को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये कितना परसेंट बन जाएगा, 18। तो पहले मैंने 42 का 10% निकाला 4.2, 4.2 को डबल किया तो आया मेरे पास क्या, 8.4, दैट इज 20%। अब देखो, अगर मैं इसमें, ये 20% है, अगर मैं इसके पीछे से जीरो हटा देता हूं तो ये बन जाएगा 2%, मुझे 2 की जरूरत है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, जीरो तो है नहीं तो ये डेसिमल यहां खसका देता हूं, 0.84, और अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहां एक डिजिट रिक्वायर्ड है, क्योंकि दो दो डिजिट होने चाहिए। 10 में 4 गया तो 6, ये बचा 3, 13 में 8 गया तो 5, और ये बचा 7। तो हमारे 42 का 18% है 7.56, यस और नो। 380 का मुझे क्या निकालना है, 18%। पहले मैं निकालता हूं 10%, डबल कर दो 76, 76 इज व्हाट, दिस इज 20%, हाँ या ना। 76 के पीछे से एक जीरो हटाएंगे तो वो बन जाएगा 2%, यानी 7.6, और सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको यहां एक डेसिमल के साथ जीरो लिखना पड़ेगा। 10 में 6 जाएगा 4, ये बचेगा कितना, 5, 15 में 7 गया, 15 में 7 जाएगा तो 8, और ये बचेगा 6, यानी 68.4, दैट इज 18% ऑफ 380। अब मुझे 860 का 18% निकालना है, पहले निकालो 10%, 86, 86 को डबल करो, 80 का डबल 160, 6 का डबल 12, 160 प्लस 12 इज 172, दिस इज 20%, हाँ या ना। इसके एक डिजिट के आगे डेसिमल लगा दो तो ये बन जाएगा 17.2, और अगर मैं यहां एक जीरो ऐसे लगा दूं, 10 में 2 गया तो 8 बचेगा, 11 में 7 गया तो 4 बचेगा, और 16 में 1 गया तो बचेगा 15, दिस इज 18% ऑफ 860। अभी मुझे निकालना है 4312 का 18%, तो पहले निकाला 10%, 10% क्या हुआ 431.2, इसको डबल कर दीजिए तो ये होगा 862.4, 862.4, 862.4, और 862.4, 862.4, और इसमें आप एक डेसिमल खसका दीजिए तो ये हो जाएगा 86.24, और सब्ट्रैक्ट करिए। 40 में 24 गया तो बचा 16, हाँ या ना। 12 में 6 गया तो 6 बचा, 85 में 8 गया तो बचेगा 77, 85 में 8 गया तो बचेगा 77, हाँ या ना। 776.16, क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब मुझे किसी नंबर का 32% निकालना है। देखो, तो मैं पहले निकालूंगा 30% और फिर निकालूंगा 2%, और मैं इनको क्या कर दूंगा, ऐड, तो मेरे पास आ जाएगा 32%। सबसे पहले 10%, 4.2, 30%, 4.2 का ट्रिपल किया 12.6, दैट इज 30%, हाँ या ना। मुझे 2% चाहिए, 1% 0.42, 2% 0.84, और इनको ऐड करना है, बोलो हाँ या ना। 4 plus 0 4, 8 plus 6 is 4, carry 1, 12 plus 1 is 13, that is 32%। मुझे उम्मीद है आप ये वाला इनका और इनका 32% निकाल पाएंगे, ये आपका होमवर्क है। देखें, एक लास्ट पॉइंट आज करके और इसको हम खत्म करते हैं। मान लीजिए आपको 99% निकालना है, 99% ऑफ व्हाट, 57। आप क्या कर रहे हैं, 100% तो खुद कौन है, 57, हाँ या ना। अगर मैं 100% में से 1% को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या ये 99% बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो 100% 57, 1% इज 0.57, डेसिमल के बाद 2 जीरो लगा दीजिए। 10 में 7 गया 3, 9 में 5 गया 4, और 56 एज इट इज 56.43। ये सारा कैलकुलेशन यदि आप सीख लेते हैं तो आप याद रखिए कि आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। इसके बाद हम करने वाले हैं कुछ परसेंटेज वाले डेसिमल का कैलकुलेशन, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।